यूपी टेट 2026 के एग्जाम में सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि के पेपर में 130 प्लस अंक हासिल करने की अचूक रणनीति। और आज हम बाल उसके सिद्धांत और विकास की सभी अवस्थाओं का सिर्फ सतही ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में घुमा फिरा कर भी सवाल आए तो क्लास का कोई भी स्टूडेंट अटकेगा नहीं। क्लास, अब हम उस कहानी पर आ रहे हैं जो हम सबकी कहानी है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं। हम एक बच्चे की पूरी टाइमलाइन को 4 मुख्य अवस्थाओं में डिकोड करेंगे। क्यूरियसली प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, राइट? बिल्कुल। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और जन्म से भी पहले चलते हैं। पहली अवस्था है प्रसव पूर्वावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज। सर, गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक की इस अवस्था को अक्सर पढ़ाई में इग्नोर कर दिया जाता है। क्या ये इतनी महत्वपूर्ण है? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास, याद रखिएगा, ये अवस्था गर्भाधान से जन्म तक लगभग 280 दिन या 9 महीने की होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम फैक्ट ये है कि जीवन में शारीरिक विकास की सबसे तीव्र गति सी अवस्था में होती है। सबसे तीव्र गति जन्म से पहले? बिल्कुल। जरा सोचिए, एक सिंगल सेल जिसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वो सिर्फ 9 महीने में करोड़ों सेल्स का एक पूरा जीता जागता इंसान बन जाता है। इस दौरान मां का पोषण, मां का मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ सीधे तौर पर भ्रूण को प्रभावित करता है। इम्प्रेस्ड सर। इस बात का तो हमारी संस्कृति में भी बहुत गहरा संदर्भ है ना। महाभारत में अभिमन्यु का वो किस्सा कि कैसे उसने मां की गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। और आज की मॉडर्न साइंस भी तो यही कहती है कि गर्भ में बच्चा आवाजें सुन सकता है और बाहर के तनाव का उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल, मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह मानती है। अगर मां स्ट्रेस में है तो कोर्टिसोल हार्मोन बच्चे तक पहुंचता है, इसलिए ये अवस्था नींव है। खैर, 9 महीने पूरे हुए और बच्चे ने बाहरी दुनिया में कदम रखा। अब शुरू होती है दूसरी अवस्था, शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। हाँ क्लास, इसका समय जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है। और यहां पर मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन का एक बहुत ही मशहूर कथन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। सीखने का आदर्श काल? सर, एक छोटा सा बच्चा जो खुद से खाना भी नहीं खा सकता, वो ऐसा क्या सीख रहा होता है कि उसे आइडियल पीरियड कह दिया गया? जेंटली, इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझिए क्लास। इस उम्र में बच्चे के दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शंस बनते हैं ना, वो जीवन में सबसे तेज गति से बनते हैं। बच्चा एक स्पंज की तरह होता है। स्पंज की तरह मतलब जो देखा वो सोख लिया? बिल्कुल। वो कोई किताब नहीं पढ़ता, लेकिन वो एक पूरी की पूरी भाषा उसके व्याकरण के साथ सिर्फ सुनकर सीख लेता है। क्या हम और आप आज कोई नई विदेशी भाषा इतनी आसानी से सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम लगेगा। इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। और एक बात, इस उम्र में उसका व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा चलता है, इंस्टिंक्ट्स के द्वारा। इंस्टिंक्ट्स मतलब अगर उसे भूख लगी है या उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मम्मी पापा सो रहे हैं, वो बस जोर जोर से रोना शुरू कर देगा। एकदम सही। क्यूरियसली, लेकिन सर मैंने देखा है कि इस उम्र के बच्चे उनके खिलौने छीन लेते हैं। क्या वो जानबूझकर इतने स्वार्थी होते हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है आपका। क्लास, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट पॉइंट है। शैशवावस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है, मोरालिटी नहीं होती। मतलब उन्हें सही गलत नहीं पता होता? बिल्कुल। बच्चे को सही या गलत, अच्छे या बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो लॉजिक लगा सके। फ्रॉइड ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द दिया है, स्वप्रेम यानी नार्सिसिज्म। स्वप्रेम, खुद से प्यार? हाँ, बच्चा सिर्फ खुद से प्यार करता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए है। और हाँ, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन से बहुत सीखता है। जो आप करेंगे वो वही कॉपी करेगा। अरे हाँ। जैसे अगर घर में कोई झाड़ू लगा रहा है तो बच्चा भी छोटी सी झाड़ू लेकर पूरे घर में घूमने लगता है। और सर, इसी उम्र को खिलौनों की आयु या टॉयल एज भी तो कहते हैं ना? यहाँ थोड़ा सावधान रहना है क्लास। यूपी टेट यहीं पर ट्रिक खेलता है। खिलौनों की आयु मुख्य रूप से पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो शैशवावस्था के आखिरी वर्षों लगभग 3 से 6 वर्ष का हिस्सा है। इसे स्टार मार्क करके लिखिएगा। ओह, तो टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था है। नोटेड सर। चलिए, अब हमारा बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है। उसने अपने खिलौने छोड़े और अब वो स्कूल की तरफ मुड़ रहा है। क्लास, अब हम प्रवेश कर रहे हैं बाल्यावस्था में, जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है, जहां बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है।
यूनिक पीरियड। अनोखा ख्याल क्यों सा? क्योंकि बच्चा पहली बार परिवार से बाहर निकलकर फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है भी बिल्कुल, ये आरंभिक स्कूल की आयु है। और क्लास, इसके दो बहुत ही मजेदार नाम हैं जो सीधा एग्जाम में आते हैं। पहला है टोली की आयु या गैंग एज। बच्चा अब अकेला नहीं खेलना चाहता, उसे अपना एक गैंग चाहिए। और दूसरा है गंदी अवस्था या डर्टी एज। गंदी अवस्था, ये नाम तो हर माँ को बहुत पसंद आएगा। मुझे याद है स्कूल से आते ही बैग एक तरफ फेंका और हम पार्क में मिट्टी में खेलने भाग जाते थे। कपड़ों की कोई परवाह ही नहीं होती थी। हम सबका बचपन ऐसा ही बीता है। खेलकूद की वो ऊर्जा ही अलग होती है। लेकिन क्लास, अगर मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, स्यूडो मैच्योरिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मिथ्या परिपक्वता मतलब बच्चा दिखावा करता है कि वो बड़ा हो गया है? एकदम सही पकड़ा। बच्चा बड़ों की तरह बात करने की कोशिश करता है, उनकी तरह आदेश देता है। उसे लगता है कि वो बहुत मैच्योर हो गया है, लेकिन असल में उसके पास जीवन का अनुभव नहीं होता। इसलिए वो मिथ्या यानी झूठी परिपक्वता है। बिल्कुल, छोटे बच्चों को बॉस बनते हुए सबने देखा है। और इसके अलावा क्लास, इस उम्र में संग्रह प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, अर्ज टू कलेक्ट। अरे बिल्कुल, बचपन में मेरा भी अपना एक खजाना था जिसमें रंग बिरंगे कंचे, मोर पंख और पुरानी टिकट्स होती थीं। कोई उसे हाथ भी लगा दे तो लड़ाई हो जाती थी। हाँ, मैंने तो क्रिकेट के कार्ड्स और लट्टू जमा किए थे। ये संग्रह प्रवृत्ति इस अवस्था की पहचान है। और एक सबसे अहम पॉइंट, क्लास, मूर्त चिंतन यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये मूर्त चिंतन क्या होता है सर? जनरली बाल्यावस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना तो शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। अगर आप उसे एक बिस्किट को 2 टुकड़ों में तोड़ कर दें तो छोटा बच्चा सोचेगा कि उसे ज्यादा बिस्किट मिल गया। लेकिन बाल्यावस्था का बच्चा समझ जाएगा कि मात्रा वही है। एकदम सही, इसे मूर्त चिंतन कहते हैं। और हाँ, शारीरिक विकास की गति इस अवस्था में आकर थोड़ी धीमी या स्थिर हो जाती है। गति धीमी हो जाती है शायद इसलिए ताकि शरीर अपनी एनर्जी बचा सके आने वाले उस बड़े तूफान के लिए जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। सच कहूं सर, 12 से 18 वर्ष का जो ये समय है, ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होता। बहुत ही गहराई वाली बात कही आपने। क्लास, अब हम जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां बच्चा न तो बच्चा रह गया है और ना ही अभी तक पूरी तरह से बड़ा हुआ है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, सबसे मुश्किल समय। बिल्कुल, स्टैनले हॉल का वो प्रसिद्ध कथन हम सबको याद रखना है क्लास। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। सर, तूफान शब्द बहुत सटीक है। शरीर में इतने सारे हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं कि इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, और सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि मैं आखिर कौन हूँ? हाँ, इस दुनिया में मेरी जगह कहाँ है, जिसे साइकोलॉजी में आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है। बिल्कुल, ये अपनी पहचान बनाने का संघर्ष है। इसीलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। लेकिन क्लास, इसका एक बहुत ही उजला पहलू भी है। इसे जीवन का स्वर्ण काल और बसंत ऋतु भी कहते हैं। स्वर्ण काल? वो कैसे सर? क्योंकि जितनी ऊर्जा, जितना जज्बा इस उम्र में होता है, उतना जीवन में फिर कभी नहीं होता। बाल्यावस्था का मूर्त चिंतन अब अमूर्त चिंतन में बदल जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्यूरियोसिटी, अमूर्त चिंतन, मतलब अब उन्हें चीजें सामने देखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगा सकते हैं। एकदम सही। अब किशोर आजादी, न्याय, लोकतंत्र और प्रेम जैसी अमूर्त चीजों पर बहस कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास, इस उम्र में वीर पूजा की भावना होती है, हीरो वर्शिप। मतलब किसी सेलिब्रिटी या महापुरुष को अपना आइडल मान लेना। हाँ, बच्चा किसी महापुरुष, किसी क्रिकेटर या एक्टर को अपना आइडल मान लेता है और उसी के जैसा बनना चाहता है। समाज सेवा की भावना चरम पर होती है। साथ ही विषमलिंगी आकर्षण विकसित होता है, हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन। और सर, मैंने पढ़ा है कि इस उम्र में बच्चे ईश्वर या धर्म के बारे में भी बहुत सोचने लगते हैं। बिल्कुल, इस उम्र में किशोरों का धर्म और ईश्वर में विश्वास बहुत बढ़ जाता है। वो जीवन के अर्थ खोजना शुरू कर देते हैं। इम्प्रेस्ड सर। विकास की ये सारी अवस्थाएं तो सच में हमारे अपने जीवन का ही आईना है। लेकिन सर, एक चीज जो हमेशा बदलती है वो है हमारा इमोशनल कंट्रोल। क्लासरूम में भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के इमोशंस और एक बड़े बच्चे के इमोशंस में बहुत फर्क होता है। क्या संवेगात्मक विकास का कोई फिक्स्ड पैटर्न है? बहुत ही तार्किक सवाल। क्लास, ब्रिजेस नाम के मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक विकास का एक बहुत ही शानदार क्रम दिया है
और यहां से सीधे सवाल बनते हैं। ब्रिजेस ने बताया कि जन्म के समय नवजात शिशु में कोई स्पष्ट संवेग नहीं होता, जैसे गुस्सा या प्यार। उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट। सिर्फ उत्तेजना? तो फिर ये गुस्सा और डर कब आना शुरू होता है? जब बच्चा 3 महीने का होता है तो वो उत्तेजना 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, कष्ट और आनंद, डिस्ट्रेस और डिलाइट। फिर 6 महीने की उम्र में आकर उसके अंदर भय, घृणा और क्रोध स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। इम्प्रेस्ड। अच्छा, मतलब 6 महीने का बच्चा जो अजनबी को देखता रोता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें भय का संवेग आ गया है। बिल्कुल सही। और क्लास ब्रिजेस के अनुसार 2 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे में लगभग सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर टाइमलाइन है। जन्म पर उत्तेजना, 3 महीने में कष्ट या आनंद और 6 महीने में डर और गुस्सा। सर, कंसेप्ट्स तो सारे क्लियर हो गए, लेकिन वो जो मनोवैज्ञानिकों के कठिन कोट्स हैं, उन्हें याद रखने में बहुत डर लगता है स्टूडेंट्स को। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्लास, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, सीधा दिमाग में उतार लीजिए। वॉटसन ने कहा था, मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर कुछ भी बना सकता हूं। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे ऐसे याद रखो कि वॉटसन साहब एक गारंटी कार्ड बांट रहे थे कि मुझे बच्चा दो, मैं कुछ भी बना दूंगा। वॉटसन की गारंटी। हाँ, वॉटसन की गारंटी, नाइस। फिर आते हैं क्रो एंड क्रो। उन्होंने कहा 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। इसे ऐसे विजुअलाइज करो कि 20वीं सदी के ऊपर 2 कौवे मंडरा रहे हैं, 2 crows। 2 कौवे। ये तो कभी नहीं भूलेगा कोई। थॉर्नडाइक ने कहा कि 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न में रहते हैं, सेमी ड्रीम्स। नींद, स्वप्न, थॉर्नडाइक लिंक कर लो। और रॉस का कथन तो हम पढ़ चुके हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, जहाँ बच्चा खुद को बॉस समझता है। बिल्कुल, रॉस और बॉस। बच्चा खुद को बॉस समझता है। वाओ सर, रॉस और बॉस, ये ट्रिक तो सच में कमाल है। अब वॉटसन की गारंटी और रॉस का बॉस कोई नहीं भूलेगा। बहुत बढ़िया। तो क्लास, अब समय है हमारे सिग्नेचर रैपिड फायर रिवीजन का। मैं कीवर्ड बोलूंगा और आप सब कमेंट सेक्शन में तूफानी स्पीड से जवाब देंगे, और मैम आप भी जवाब देंगी। रेडी? बिल्कुल रेडी सर। सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था। टॉली या गैंग की आयु, बाल्यावस्था। तूफान और तनाव की अवस्था, किशोरावस्था। खिलौनों की आयु, पूर्व बाल्यावस्था। अमूर्त चिंतन, किशोरावस्था। और संग्रह प्रवृत्ति, बाल्यावस्था। क्या बात है। क्लास, कमेंट सेक्शन की स्पीड बता रही है कि आज का ये कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो गया है। 130 प्लस का जो हमारा लक्ष्य है, हम बिल्कुल सही रास्ते पर है। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आ रहा है। बिल्कुल, पूछिए, क्या सवाल है? आज हमने ये सारी अवस्था पढ़ी। बाल्यावस्था को गैंग एज और डर्टी एज कहा, लेकिन सर जरा आज के इस डिजिटल और मोबाइल युग के बारे में सोचिए। डिजिटल युग। हाँ, आज एक 8 साल का बच्चा पार्क में मिट्टी में खेलने के बजाय अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा है। उसका गैंग अब मोहल्ले के बच्चों का नहीं, बल्कि इंटरनेट पर बैठे अनजान लोगों का है। वो कपड़े गंदे नहीं कर रहा। तो क्या डिजिटल युग ने मनोवैज्ञानिकों की इस गैंग एज और डर्टी एज की परिभाषा को ही नहीं बदल दिया है? ओहो, क्या गजब का विचारोत्तेजक पॉइंट पकड़ा है, प्रोवोकेटिव एकदम। क्लास, इस पर आप लोग भी गहरी सोच विचार कीजिएगा। क्या स्क्रीन टाइम और स्मार्टफोन्स ने हमारे बच्चों के प्राकृतिक विकास की टाइमलाइन को हैक कर लिया है? सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल। क्या आज की बाल्यावस्था सच में वो बाल्यावस्था रह गई है जो कोल और ब्रूस ने बताई थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एजू हेल्प बाय राज चैनल के ओनर राज सर के इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें रेडी फॉर यूपी टेट। और हाँ साथियों, एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।